So dear students, in this question I will be discussing question number 3 of exercise 10.3 of class 9th Maths NCERT chapter 10 circles. See the question first. Here question number 3. If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. So see the diagram first. Draw two circles. Which are intersecting at 2 points. Points are A and B. So let's suppose the centers are C and D. So C is the line joining their centers. AB is the common chord. Suppose they intersect at point M. So you have to show that. So you can, in the given part, you can write two circles with centers C and D intersect at A and B. Now you have to show that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord, that is line joining centers of circles, that is CD, is perpendicular bisector of AB, the common chord. तो ये क्वेश्चन है आपका कि दो सर्कल्स हैं यहाँ पे, इनके सेंटर्स C और D है, दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं A और B पे, और ये M उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AB और CD का. तो शो करना है इसमें लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स को ज्वाइन करने में जो लाइन है CD वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का. इसका मतलब क्या हुआ कि M मिड पॉइंट होना चाहिए, AM इक्वल टू MB शो करना पड़ेगा आपको. AM इक्वल टू MB होना चाहिए क्योंकि CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा. एंड एंगल AMC इज 90 डिग्री. एक एंगल 90 हो जाएगा तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे. AMC BMC कोई भी आप दो एंगल दिखा सकते हैं, दे आर 90 डिग्री. ये आप दिखा देंगे तो मतलब ये आपका रिजल्ट प्रूव हो सकता है. तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है इसमें. तो क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है इसमें. कि दो सर्कल्स हैं, उनका सेंटर C और D है, लाइन ज्वाइन देयर सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड AB. मतलब M को मिड पॉइंट दिखाना है AB का आपको, और ये 90 डिग्री भी दिखाना है. M पर एंगल जो है वो 90 डिग्री. तो यहाँ पे AM इक्वल टू MB है और AMC जो है वो 90 डिग्री है. ये प्रूव करना होगा मेनली, आपको ये ध्यान रखना है. अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए आपको इसके पहले एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. इसमें एक कंस्ट्रक्शन बीच में शो कर दीजिए. कंस्ट्रक्शन AC BC AD BD are joined. AC BC AD and BD are joined. इनको ज्वाइन कर दिया. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ACD एंड BCD, ACD और BCD को पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना है. देखिए क्या मिलेगा आपको. AC इक्वल टू BC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल
ये जो अदर लेफ्ट वाला सर्कल है उसके। ऐसे AD इक्वल टू BD भी होगा, इसमें भी सेम रीजन होगा आपका, रेडियस ऑफ सेम सर्कल यहाँ पर दूसरा वाला होगा। या तो सर्कल 1 सर्कल 2 भी कर सकते हैं आप। अब इसको सर्कल 1 लिखते हैं, आप सर्कल 2 लिख दीजिए। सर्कल 1 सर्कल 2 भी लिख सकते हैं। और CD इज कॉमन, CD इज कॉमन। Therefore ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नाम को आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ACD के अपोजिट है, CD दोनों में कॉमन है, तो CD के अपोजिट यहाँ पर B है, A की जगह B आएगा। C किसके अपोजिट है? C आपका AD के अपोजिट है, AD BD के इक्वल है, BD के अपोजिट भी C है, तो C की जगह C ही रहेगा। और D किसके अपोजिट है? D AC का अपोजिट है, AC BC के इक्वल है, BC का अपोजिट भी आपका D ही होगा, तो यहाँ पे फिर D रहेगा। कौन सा अप्लाई होगा रूल? SSS रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि AM इक्वल टू BM, लिख लेते हैं अलग से, AM इक्वल टू BM एंड एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको फाइनली शो करना होगा। तो अब आप इसमें दिस इंप्लाइज एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD, ये बाय CPCT लिख सकते हैं, corresponding parts of congruent triangles, and this implies angle ACM is equal to angle BCM, क्योंकि ACD और ACM दोनों सेम एंगल्स हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसका आगे यूज करना होगा। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ आपका, ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल और BCD को कॉन्ग्रुएंट शो किया गया साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। अब तो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें एक और कॉन्ग्रुएंसी आपको शो करना है, ट्रायंगल ACM और BCM को। इन ट्रायंगल ACM एंड BCM इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। AC इक्वल टू BC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सर्कल 1 लिख सकते हैं चाहे तो आप, सर्कल 2 लिख दीजिए, दूसरे में सर्कल 2 आ जाएगा। AC इक्वल टू BC आ गया, CM कॉमन है इसमें, CM इज कॉमन, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BCM, ये यूजिंग 1 हो गया, या प्रूव्ड अबव लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव यूजिंग 1 यहाँ लिख दीजिए। So therefore triangle ACM is congruent to triangle, प्रॉपर ऑर्डर में नाम लिखना है, उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। BCM हो जाएगा यहाँ पे, SAS रूल अप्लाई हो गया इस बार, साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड हैं और एक बीच का एंगल है। ACM इक्वल टू BCM आ गया। तो अब इसके बाद आपको दिस इंप्लाइज CM इक्वल टू, इससे आपको CPCT से मिलेगा AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM, ये होगा CPCT। ये आपका एक पार्ट शो को करना है, ये आपका फर्स्ट शो हो गया। दूसरा एंगल आपको दूसरी चीज का मिलेगा, एंगल ACM नहीं एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, ये भी इक्वल होगा। थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं इसको, बाई CPCT, M वाला भी एंगल इक्वल ही है। अब इसके आगे आपको एक और रिलेशन, ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी हो गई, AC इक्वल टू BC, CM कॉमन, और एंगल ACM इक्वल टू BCM वो 1 में शो किया गया है, इतना कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS रूल से। AM इक्वल टू CM आ गया और AMC इक्वल टू BMC आ गया। अब AMC BMC को 90 दिखाना है, इसके लिए आपको देखिए क्या करना चाहिए। Also angle AMC plus angle BMC इक्वल टू 180 डिग्री। फोर्थ इक्वेशन होगा लीनियर पेयर, लिख सकते हैं इसको आप, लीनियर पेयर
तो जब ये लीनियर पेयर हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है पूरा, तो फ्रॉम 3 and 4 का यूज करेंगे आप, तो AMC BMC के इक्वल है, दोनों जगह AMC लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल AMC प्लस एंगल AMC इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 टाइम्स एंगल AMC इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, वो तो ऑलरेडी इक्वल है ही 90, ये 90 आ गया। ये आपका मान लीजिए 5th इक्वेशन बन गया आपका। अब आप 4 5 को कंबाइन कर सकते हैं, 2 5 को कंबाइन कर सकते हैं, दोनों चीजें आ गई हैं आपकी जो आपको लाना था। अब आपको फाइनल रिजल्ट एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 and 5 it is clear that CD is perpendicular bisector of AB। CD क्या है? लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड है, ये आपका कॉमन कॉर्ड है। इस तरह से आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। इस तरह से इस प्रूफ को आपको 2 कॉन्ग्रुएंसी मेनली आपको दिखाना होगा इस ट्रायंगल में। एक बार आप ACD और BCD की कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, वो आपका SSS का रूल से अप्लाई होगा। फिर अब उस कॉन्ग्रुएंसी से मिलेगा आपको ACD बराबर BCD, और उसको आप लिख सकते हैं ACM बराबर BCM। उसके बाद फिर आपको ये कॉन्ग्रुएंसी दिखाना होगा ACM और BCM का SAS रूल से। फिर आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे, उन इक्वेशंस को यूज करके आप AM इक्वल टू BM हो गया और ये जो 90 आ गया। इस तरह से आपका रिजल्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।